इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। अभी तक मनोज तिवारी यहां प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब आदेश कुमार गुप्ता नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी की वो जगह लेंगे और खबर है कि आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली के विधायक हैं और क्या कारण है कि उन्हें यहां पर इस पद के लिए चुना गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा लग रहा है कि जो जिम्मेदारी मनोज तिवारी के कंधों पर दी थी उससे वो संतुष्ट नहीं थी, जिस तरह से वो निभा पाए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार कुछ महीनों पहले झेलनी पड़ी थी। और थोड़े दिन पहले जो मनोज तिवारी थे वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे कोविड के वक्त में। ये जो आदेश कुमार गुप्ता को नई जिम्मेदारी मिल रही है, ये कोविड के ऐसे वक्त में मिल रही है जब लोग प्रशासनिक फेरबदल करते हैं। ठीक उसी दौर में राजनीतिक फेरबदल करने का काम किया है। आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको नए पदभार के लिए बधाइयाँ। मेरा बड़ा सवाल है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर? जी नमस्कार। निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करना और कार्यकर्ताओं में जोश और विश्वास पैदा करना, निश्चित रूप से संगठन को और पुनः एक अच्छे स्तर पर ले जाना, ये मेरी प्राथमिकता है। जी आदेश जी, एक ऐसे समय में आपको ये जिम्मेदारी मिली है जब देश कोरोना से जूझ रहा है, दिल्ली में हालात गंभीर बने हुए हैं। एक ऐसे वक्त पर इस राजनीतिक फेरबदल की जरूरत बीजेपी को महसूस क्यों हुई? क्या संगठन का काम रुक रहा था प्रदेश स्तर पर दिल्ली में? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो रूटीन वर्क है जो काफी समय से मुझे ऐसा लगता है कि पेंडिंग था और उसके कारण से हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी और निष्ठा से मैं निभाऊंगा पूरी तरह से। आप दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं आदेश जी। जी 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 जी, तो दिल्ली में किस तरह की स्थिति, मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आपको क्या लगता है, क्या कमी है, क्या गुंजाइश है? दिल्ली में बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है। ग्राउंड लेवल पे हमें और काम करने की जरूरत है, ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, बड़ा एक सर्वव्यापी संगठन बनाने की जरूरत है जिससे हम दिल्ली में अपना जनाधार बढ़ा सकें। जी गुप्ता जी, लेकिन आप अगर हमें बता पाएं कि आपका जनाधार खिसक क्यों गया है? आप तो जमीनी नेता हैं, अब तक बाहर से नेता आ रहे थे। मनोज तिवारी एक तरीके से वैसी जमीनी नेतागिरी नहीं करते थे, आप तो जमीन के नेता हैं, तो आपका संगठन खिसक क्यों रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। संगठन मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन जो भी चीजों में जहां जहां हमारी और हम सब लोगों के साथ मिलके कार्यकर्ताओं एक हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसी को हम मजबूती प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से तो कोई भी बदलाव है वो स्वाभाविक भी है और पार्टी की तरफ से उसका एक समय भी होता है। लेकिन इस वक्त में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के जितने भी फैसले हैं उनके साथ खड़े हुए हैं कोविड के वक्त में, और बहुत सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे ऐसा लगेगा कि वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपका उनका किन किन चीजों पर विरोध है इस वक्त में? बिल्कुल, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है और जहां जहां उनकी कोई कमियां होंगी तो उन कमियों को भी हम सकारात्मक रूप से इंगित भी करेंगे, बताएंगे भी, और जरूरत पड़ेगी तो हम जनता के बीच भी जाएंगे कि जो कमियां आज जिस तरह से दिल्ली में हालात बने हुए हैं और जो संवेदनशीलता दिल्ली सरकार को दिखानी चाहिए थी वो दिल्ली सरकार ने नहीं दिखाई। आदेश जी, आप मनोज तिवारी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मनमाफिक प्रदर्शन आने पर उन पर गाज गिर सकती है, तो उनके कार्यकाल को कैसे आंकेंगे आप? सभी हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे कोई भी पहले के पूर्ववर्ती अध्यक्ष हैं, हर अध्यक्ष ने
अपने काम को आगे बढ़ाया, पार्टी के काम को आगे बढ़ाया है और अच्छा काम किया है, तभी आज पार्टी यहाँ पहुंची है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता, जो कि उत्तरी दिल्ली से विधायक हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।